हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। एंड आज की हमारी वीडियो का कॉन्सेप्ट है बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर नंबर्स। ये जो है ऑब्वियसली हमारा 4+ स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे प्री प्राइमरी के स्टूडेंट होते हैं उनका कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट में बहुत बार और काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, बिकॉज ऑब्वियसली 3 कॉन्सेप्ट बैक टू बैक आ जाते हैं उनके पास। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक्टिविटीज जिनको यूज करके आप इजी एक्टिविटीज है, जिनको यूज करके आप अपने बच्चे के लिए कॉन्सेप्ट इजी और अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं, जो कि इनको इजीली समझ आता है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। एंड नाउ स्टार्ट द वीडियो। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो सीनियर क्लास का मैथ्स हो, चाहे 5th क्लास का मैथ्स हो, और चाहे वो प्री प्राइमरी लेवल का मैथ्स हो, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अब अगर आप यहाँ सोचेंगे कि प्री प्राइमरी में क्या बेसिक्स है, प्री प्राइमरी में बेसिक्स है, मैं आपको बताती हूँ। ये बेसिक है, ये दैट इज काउंटिंग। यस, बिफोर, बिटवीन, आफ्टर नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो बच्चों को, उसके लिए उनका काउंटिंग क्लैरिटी होना जरूरी है। काउंटिंग क्लैरिटी क्यों? क्योंकि हमारी 2 तरह की काउंटिंग होती है। फॉरवर्ड काउंटिंग दैट इज 0 1 2 3 4, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड काउंटिंग। एंड बैकवर्ड काउंटिंग इज 10 9 8 7 6, दिस इज बैकवर्ड काउंटिंग। सो बच्चों को सबसे पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। Orally they will able to speak forward counting without fumbling or without missing any numbers. Orally आप एक बार दिन में उनको खड़ा करके without making them see anything, उनको एक बार orally फॉरवर्ड काउंटिंग रिपीट करा दीजिए। वेदर उनके कोर्स में 30 0 to 30 है, 0 to 50 है, जितनी भी काउंटिंग है उतनी आपने उनको एक बार रिपीट करा देनी है। देन कम दोनों चीज में डिफरेंस है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये एक मैंने जैसे अपने बेटे के लिए कार्ड रेडी करा है, ये काउंटिंग का। ये क्यों? क्योंकि विजुअल रीडिंग भी बहुत जरूरी है। जो हम बुक से रीडिंग करते हैं वो भी हमारे बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे बच्चे यहाँ से देखेंगे तो उनको विजुअली जब वो देखेंगे तो उनको नंबर्स की प्लेसमेंट पता चलेगी। एग्जैक्टली नंबर्स की प्लेसमेंट पता चलेगी। आई शो यू हाउ। माहिर, कम। Okay, now first say hello. Hello, everyone. Okay. Okay, now can you read this counting for me? Oh, yes. Read. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, okay, fine. Now, done. Let me speak now. Okay. So, आपने देखा विजुअल में जब बच्चे 1 by 1 इसको फिंगर से पॉइंट करके रीड करेंगे तो दे आर पेइंग अटेंशन टू द प्लेसमेंट ऑल्सो, एंड ऑब्वियसली फॉर्मेशन पे भी बच्चों का काफी ध्यान अटेंशन जाता है। तो ऐसे ही लाइक दिस ओनली ओरली बोलना 0 1 2 3 इज डिफरेंट, एंड यूजुअली उसे बुक से या इस तरह से पेपर पे से रीड करना इज डिफरेंट। तो ये 2 चीजें बच्चों के बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मैं बेसिक्स की बात करूं, बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको बताती हूँ इस लेवल के बेसिक्स किस तरह से। एक छोटा सा यहाँ पे मैं आपका इंसिडेंट शेयर करूंगी। स्कूल में हमारी सब्जेक्ट डिपार्टमेंट मीटिंग होती है, तो उसके अंदर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मीटिंग थी, और बाई चांस मेरे को हुई अपने नर्सरी क्लास सेक्शन से अटेंड करनी थी। तो वहां पर प्रॉब्लम होती है कि 5th क्लास के बच्चे, शॉर्ट करके मैं आपको बताती हूँ 5th क्लास के बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे ये प्रॉब्लम्स। तो टीचर सेड कि मैम वो 4th क्लास से बेसिक्स नहीं आते उन्हें, तो मैं उन्हें 4th का सिखाऊं या 5th का बताऊं। अब 4th क्लास की टीचर से क्वेश्चन हुआ तो 4th क्लास टीचर से कि मैम वो पीछे से 3rd क्लास से ही उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो अब मैं आगे के उनको क्लैरिटी किस तरह से कराऊं, कॉपरेशन नहीं होती। इसी तरह से करते करते एंड में आ गई क्लास नर्सरी, और बाय चांस आई वाज प्री स्कूल टीचर एट दैट टाइम। तो पहुंचते पहुंचते वो प्री स्कूल पे आ गई कि प्री स्कूल में बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती। तो आई वॉज फीलिंग लाइक ओके, नाउ नोबडी इज बिहाइंड मी, तो अब मैं किसके ऊपर ब्लेम डालूं। तो दिस इज द थिंग, यू कैन अंडरस्टैंड बेसिक कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बट आप सोच रहे होंगे मैंने क्या रिप्लाई किया, क्योंकि मेरे पीछे भी कोई है, दैट इज पेरेंट्स। जोक्स अपार्ट, यस, पेरेंट्स का यहाँ पे पार्ट रहता है कि जब हम पेरेंट्स को पीटीएम में बताते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे को, आप इस तरह से कराइए, ये एक्टिविटीज कराइए, तो पेरेंट्स का नॉर्मली रिएक्शन ये होता है कि नंबर्स है, कर लेंगे बच्चे, इतना क्या, आगे क्लास में कर लेंगे। बट पता भी नहीं चलता, बच्चे स्टेप बाय स्टेप क्लास इंक्रीज करते जाते हैं और उनके कहीं ना कहीं बेसिक वीक हो जाते हैं।
सो बेसिक्स जो है बच्चों के लिए नर्सरी लेवल से ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पेरेंट्स प्लीज पे अटेंशन। और सिर्फ लिखवाने से राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रोज डेली डेली खूब सारे पेजेस पे हमने करा दी, उससे बच्चों की कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है स्ट्रॉन्ग हो, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ साथ कुछ ये जो रीडिंग प्रैक्टिस जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप पे, इस पे जरूर ध्यान दें। इससे बच्चों के ये जो हमारा बिफोर, बिटवीन और आफ्टर का कॉन्सेप्ट है, और इवन अदर कॉन्सेप्ट ऑल्सो, एडिशन एंड ऑल, उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है। तो ट्राई कि उनकी जो काउंटिंग है, फॉरवर्ड काउंटिंग, विजुअल एंड ओरल दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया फॉरवर्ड रीडिंग का, फॉरवर्ड काउंटिंग, ओरल एंड विजुअल दोनों रीडिंग। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत सिंपल चीजों के साथ है, तो प्लीज ट्राई कि आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा पाए। नाउ यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, ये इस तरह के ब्लॉक्स ये मेरे पास है, ये मैंने ब्लॉक्स लिए हैं, और मैंने क्या करा है इन ब्लॉक्स के ऊपर सिंपल ये ऐसे स्क्वायर पिक्स कट करके स्टिक किया है फेविस्टिक से, एंड नंबर्स इनके ऊपर मैंने राइट कर दिया। एज यू कैन सी ये सिंगल डिजिट नंबर राइट करे हैं इनके ऊपर, और ये हमने राइट किए हैं डबल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, ये देखिए इस तरह से कर दिया। ओके, फर्स्ट थिंग ये आ गया हमारा, सबसे पहले हमारे कलर्स आ गए, ये बच्चों को ट्रैक कर रहे हैं। देन ये उनके टॉय थिंग है, तो थोड़ा नोटबुक्स है उससे बाहर आ गए, तो वो बच्चों को अट्रैक्शन आएगी। अब हमने इनको कॉन्सेप्ट किस तरह से दे रहे हैं इनको यूज करके, लाइक दिस। ओके, माय विच नंबर इज दिस? 5। एंड ये देखिए फर्स्ट मैंने ये 5 नंबर दिखाया। नाउ ओके, एंड वेयर इज, ओके, नाउ ये देखिए ये मैंने इस तरह से अब नंबर्स लगा दिए हैं, ठीक है। अब मैं नाउ आई आप बच्चे से पूछिए। ओके, आई मेक अ स्मॉल मिनी टावर। नाउ कैन यू टेल विच नंबर इज बिफोर 5? कैन यू टेल? 4. And which number is after 5? 6. Okay, the above this position which is here, it is before number, and which is downward, it is after number. Yes. ओके, इट इज इजी। आप इस तरह से तीन आप नंबर्स के साथ बड़े इजीली बता सकते हैं। ओके, इस एक और तरीके से हम इसे किस तरह करा सकते हैं, जैसे हमने ये सारे नंबर ब्लॉक्स बच्चे के सामने रख दिए, लाइक दिस, वी प्लेस देम एंड वी विल पिक वन नंबर, लाइक आई एम पिकिंग दिस नंबर 11. Right, which number is this? 11. Okay, which number come before 11? 10. 10. Where will you put it? Yes, it is the right position. And which number come after 11? 12. 12. Can you see 12? Where will you place it? Place it. Fix it together. Downwards. So, and which number is between 10 and 12? Which number is between 10 and 12? 11. 11. So see, it's quite easy, and with time जितना ज्यादा आप रेगुलर बेसिस पे कराएंगे, जरूरी नहीं है कि आप रोज कराएंगे एक्टिविटी, आप ट्वाइस और थ्राइस अ वीक भी कराएंगे तो इट्स ओके। तो इस तरह से आप दे सकते हैं, एंड इट इज वेरी गुड फॉर फॉरवर्ड काउंटिंग ऑल्सो। जो 3 years के पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छे से आप करा सकते हैं बच्चों को। इस तरह से अगर ब्लॉक्स वगैरह आपके पास है, स्मॉल या बिगर, कोई भी साइज के ले लीजिए, सो लाइक 0, 1, इस तरह से हम बहुत इजीली 2। सी विच नंबर इज बिफोर 1? 0. And which number comes after 1? 2. Okay, and now which number come after 2? 3. And which number is before 2? 1. And which number come after 3? 4. And which number is before 3? 2. And which number come after 4? 5. And which number is before 4? 3. So can you see, इस तरह से भी easily आप concept no problem, we will stick it again. So इस तरह से भी आप बच्चों को दे सकते हैं forward counting and before, between and after numbers का concept. So it's a very easy way. I'll suggest कि try कीजिए। blocks तो mostly सभी बच्चे के पास होते हैं, blocks नहीं है तो no problem, आप कुछ देखिए अराउंड, बच्चों के टॉयज में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आप यूज कर सकते हैं। So this is done. Now move on to the next one. Okay, तो आपने देखा कि ब्लॉक्स के साथ आपने किस तरह से कराना है, एंड मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि बहुत मिनिमल एफर्ट वाली एक्टिविटीज हो, बिकॉज आई नो पेरेंट्स बहुत बिजी होते हैं और पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं होता करने का। सो जो नेक्स्ट वन है उसमें थोड़े से एफर्ट्स करने हैं आपको। सबसे ज्यादा बस इस तरह से कोई आप एक पेपर स्ट्रिप ले लीजिए, इट इज कॉल्ड नंबर लाइन, इस तरह से बना लीजिए आप, और इसके ऊपर इस तरह से नंबर स्टिक कर दीजिए। ये थोड़े मैंने बड़े इसलिए रखे हैं थोड़ा सा विजिबिलिटी के लिए, आप इसे छोटे भी कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम
25 तक लेके जाएंगे तो इट विल बी वेरी बिग, तो थोड़े स्मॉल साइज के भी लगा सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी आप किस तरह कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से नंबर लाइन बना ली है, इस पे मैंने नंबर एज यू कैन सी मैंने स्टिक कर दिए हैं। एंड उसके बाद हमें बस एक विंडो बनानी है। विंडो कैसे बनानी है, इस तरह से देखिए, सिर्फ स्ट्रिप पे लेके मैंने स्क्वायर कट आउट करके निकाल दिए हैं। एंड देन आई हैव गिवन पर्टिकुलर कलर टू ईच विंडो लाइक दिस। आई हैव गिवन ग्रीन कलर टू दिस वन एंड ऑरेंज टू दिस वन एंड रेड टू दिस वन। और कलर इसलिए कि अगर आपके बच्चे यहाँ पे राइट भी कर दिया है मैंने कि इट इज फॉर बिफोर नंबर एंड इट इज फॉर आफ्टर नंबर। क्यों, अगर आपके बच्चे रीड कर सकते हैं तो ओके गुड, अगर नहीं रीड कर सकते तो आप उनको कलर रिकॉग्निशन दे सकते हैं like this कि green color is for before number, red color is for after number and this orange color is for between number। तो बच्चे कलर से भी रिलेट करके उसको इजीली कर पाएंगे एक्टिविटी को। तो नाउ सी किस तरह से करानी है हमें ये। Why please get down, we are not supposed to sit on table। Okay, what is it, what it is written here? Before. And so which window is this? This is before number window. Before number This window. is before number We'll window. peep out, we'll open the window and peep out from the So we will window. peep numbers from this window. Okay. Now look, read this No, one. number will peep out. Okay. Now look at this number. Yes, number will peep out. Read this. Read this one. What is written? At Hmm. the Ah. after. After. But I will suggest कि आप encourage कीजिए read करने के लिए because reading again is very important for kids. So please encourage them to read from now onward. Okay. So आपने कुछ नहीं करना है. We will put this wherever we want. हमने ये ऐसे इस तरह से ये window रखनी है. Now can you tell me which one is the before number? Which number come before 2? 1, 1. And which number come before after 2? 3. 3. And which one is the between window? Between window is which one? Orange one. So what come between 1 and 3? 2. 2. Okay. All the numbers can peep out, but if they peep out like this, then they might fall down. Okay. Now tell me. Okay. Now here in this orange window, number 7 is there. So which number come before 7? Look here, na? Look here in this line. Which number come before 7? Which number come before 7? 6. 6. And which number come after 7? 8. 8. So as you can see ये बहुत easy, बस one time effort है। आपने एक पर थोड़ा सा टाइम लगा के इस तरह से ये विंडो बनानी है और नंबर स्ट्रिप आपने बना के नंबर लाइन आपने बना के रख लेनी है। एंड डेली जब आप इनको रिविजन और या जो भी स्टडीज कराने बैठ रहे हैं, आपने हार्डली अगर आप 5 नंबर्स भी पूछ लेंगे कि इस तरह से रखे तो इट विल बी मोर देन इनफ। रैंडम हमने रखना है नंबर्स को टू डोंट मेक इट अ पैटर्न। ये बच्चे पैटर्न बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। सो दिस वन इज डन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी में थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। ये एक्टिविटी ऑब्वियसली हम डेली नहीं करा सकते बिकॉज अगर आपके पास टाइम है तो कराएंगे तो बहुत ही अच्छा है, बेनिफिट है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऑब्वियसली हम भी क्लासेस में ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि एक्टिविटीज लाइक वंस या ट्वाइस आपने वीक करा दी, अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटी, आज कुछ करा दी, एक दिन बाद कुछ करा दी। बट जो बेसिक हमारी है दैट रीडिंग, ओरल काउंटिंग एंड विजुअल काउंटिंग, वो रेगुलर रहनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने ये इस तरह से एक ही ग्रिड बनाया है। मैं मुझे आपको प्रिंट आउट दिखा देती हूँ। तो ये मैंने खुद बाय हैंड बनाया है। इट हार्डली टेक 5 मिनट्स। आप ऐसा ये बॉक्स बना लीजिए एंड इसमें मैंने नंबर लिख दिए हैं। एंड देन ये मैंने स्मॉल ये ऑरिगेमी पेपर में से ये मैंने अभी कट करके स्ट्रिप और क्विकली ऐसे, नो नीड कि आप स्केल लें उससे मेजर करें, नथिंग, रफली छोटे बड़े करके इस तरह से इनके ऊपर नंबर्स लिख लीजिए। जो भी रिक्वायर्ड नंबर्स आपने इसके ऊपर लिखे हैं वही नंबर जब हमारे लिए सॉल्यूशन है वो इन चिट से लिख लीजिए। अब नाउ ये स्प्रेड कर दीजिए यहाँ पर बच्चे के सामने अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड कैपेबिलिटी। कितने बच्चे, मतलब बच्चों को कई बार बहुत सारे में ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो आई सजेस्ट कि स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑफ नंबर लाइक फर्स्ट 3 नंबर्स आप ले लीजिए। ओपन सेशन, ओपन एक्टिविटी। ओके, नो, ओके, लेट मी फिनिश। ओके, तो मैंने अभी लाइक 3 मैंने फर्स्ट 3 नंबर्स के लिए ये नंबर्स रखे हैं बिकॉज बहुत सारे रखने से भी कई बार बच्चे थोड़ा सा टाइम लेते हैं। सो नाउ ये फेविस्टिक, अगेन यूजिंग फेविस्टिक एंड फेविकॉल इज अ स्किल।
So I'll say, as a teacher, do give them practice of this using how to use Favstick and Favicol. Okay. Now you have to paste before and after number. I have written numbers on this paper chits, square, small square. No, I love chips. Okay, chits. These are not chips. These are chits. Chits. No, Okay. these are chips. Okay, fine. Number chips. Now, which number is this? 8. 8. So, which number come before 8? 7. Can you find 7? This. Okay. Yes. And where you have to apply Favicol? On at back. At back. Okay. Apply. Very good. And take it. Put the Favstick here. Nicely. And paste it. See that the 7 should be correct and straight. Nicely. Okay. Okay. Done. Very nice. And which number come after 8? 9. So can you find 9 in this? Yes. Which number is there in your hand? Can I see? Oh, great. Chip. 9. 9 chip. 9 chip. Okay, now you can paste it. We Okay, do done the eating. chip. Now paste it. I ate it. Or apply Favstick and paste. Stick it. Here on shall I apply on this Favstick on paper? No, I will clean it. No worries. Always stick. Okay. Where will you stick it? And see the formation. Here. Okay. With the Okay. So as you can see, kids take very good interest in these kind of activity because they love pasting. Believe me, they love pasting and sticking. And when you give them independently this, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी आपको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी विद फेविकॉल और फेविस्टिक, बट आप उनको इंडिपेंडेंटली हैंड में देंगे, एक दो स्टिक्स खराब करेंगे, फिर हो जाएगा, आराम से आ जाता है बच्चों को. हम तो 40 की स्टूडेंट की स्ट्रेंथ में मैं अपने बच्चों को दे देती, बाकी टीचर्स लाइक नहीं गंद हो जाएगा, खराब कर देंगे, बट आई यूज्ड लाइक वन डेस्क पे एक दे दी, दे आर शेयरिंग. कुछ बच्चे को रब कर करके खराब भी करते थे, बट इट्स ओके, गिव देम प्रैक्टिस. ओके, सो यू वांट टू डू दिस एक्टिविटी? yes. Okay, you finish the other number. By the time I'll do other thing. Okay. So एक और सिंपल सी चीज by the time he is doing activity मैं आपको बताना चाहूंगी. ये मैंने पहले भी नंबर रिकॉग्निशन एक्टिविटी में ये मैंने आपको दिखाए थे. नंबर मैग्नेट मेरे पास है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. तो इस तरह के नंबर मैग्नेट या कोई नंबर टॉय आपके पास है तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. यूज इट. और अगर नहीं है तो अगेन माय फ्लैश कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लीज इन्हें बना के हैंडी रखिए. ये नंबर और उसके अभी तो मिक्स है. ये देखिए, ये मैंने आपको नंबर रिकॉग्निशन एक्टिविटी में बताया था कि इस तरह के आप स्क्वायर करके, अगर आप प्रिंट आउट भी नहीं है तो आप सिंपल नंबर्स इसके ऊपर राइट कर लीजिए. सिंपल नंबर इसके ऊपर राइट कर लीजिए. Mama, I can't select the number which number comes before. What come before 4? 2. Huh? One. Oh. What come before? 3. Can you see in this? What come before 4? 3. 3. So find 3 and paste. 3. Might be Yes. here. Okay. So and this is small 3 and this is the big 3. ओके, पेस्ट it. सो इस तरह के आप कार्ड्स बना लीजिए. अगर ये नंबर मैग्नेट्स नहीं है तो इसके साथ भी आप दे सकते हैं. जस्ट स्प्रेड द नंबर्स और एक पर्टिकुलर नंबर आप बच्चे को दे दीजिए लाइक 6. तो व्हाट विच नंबर कम बिफोर 6? तो दे विल लुक अराउंड एंड फाइंड 5. दे प्लेस इट बिफोर 6. ये हॉरिजॉन्टल में सिखाने के लिए है. अभी तक जो मैंने आपको बताई है वो वर्टिकल में, बिकॉज मोस्टली वर्टिकल में ही पैटर्न में ही आते हैं बच्चों को ये चीजें असेसमेंट्स में या क्लास वर्क में. बट कुछ स्कूल्स हॉरिजॉन्टल लाइंस में भी कराने में प्रेफर करते हैं. तो आई सजेस्ट कि दोनों चीज की प्रैक्टिस दीजिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ, सो दैट बच्चे कंफ्यूज ना हो. अगर बाय चांस अगर हॉरिजॉन्टल में आ जाता तो बच्चे ब्लैंक हो जाएंगे, उनको नहीं समझ में आएगा कैसे. तो इस तरह से आप पोजिशनिंग सिखाइए लाइक 3. तो व्हाट विच नंबर कम आफ्टर 3? 4. तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल में आ गया 4. एंड इवन जब अब विच नंबर कम बिफोर 3? 2. तो हॉरिजॉन्टल वैसे नंबर लाइन में भी हमारा हो जाता है, आ जाएगा हॉरिजॉन्टल वे में, बट राइटिंग में भी नोटबुक्स में भी प्रैक्टिस कराइए और ऐसे कार्ड्स में भी प्रैक्टिस कराइए. सो ही इज यू आर प्लेसिंग इन द रॉन्ग बॉक्स हियर. सो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी. आई सजेस्ट ये तो जरूर कराइए एंड इट विल help them in getting the concept clear very nicely. बहुत understandable हो जाता है concept. As you can see, he has done it himself.
Little help is okay. With practice, they will learn. Don't pressurize. Okay. So I'll meet you just winding up this thing and I'll see you again. तो पेरेंट्स आप देख सकते हैं ये सिंपल स्टफ के साथ आप कितनी इजीली छोटी छोटी एक्टिविटीज करा के ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अपने बच्चों को दे सकते हैं. जैसे कि मैंने बोला ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे क्लासेस में कॉन्सेप्ट और डिफिकल्ट होते जाते हैं और बच्चों के अगर ये कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट जो बेसिक है ये क्लियर नहीं होते तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाते. तो अगर आप थोड़े थोड़े एफर्ट्स करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर देम. वो परफॉर्म कर पाएंगे, उनको क्लैरिटी होगी, वो क्लास में कंफ्यूज नहीं होंगे, ब्लैंक नहीं होंगे. बिकॉज ये होती है प्रॉब्लम बच्चों के साथ. अच्छा, ये मैंने आपको ये नंबर लाइन ये दिखाई थी बिगर नंबर्स के साथ. ये इसके अंदर आप ये इस तरह से भी एक नंबर लाइन बना सकते हैं. ये कुछ नहीं है, ये मैंने एक पेपर स्ट्रिप लेके उसका ऐसे फोल्ड कर लिया. आप पेस्ट करना चाहे पेस्ट कर लीजिए और इस तरह से ये देखिए मैंने ये नंबर इसके ऊपर राइट कर दिया. आई थिंक ये मैंने 30 तक राइट करे हैं. तो आई थिंक अभी सब बच्चों के कोर्स में फर्स्ट उसके लिए जो टर्म के लिए 25 और 30 काउंटिंग होगी प्री प्राइमरी के लिए. तो इस तरह से आप करा सकते हैं. कुछ नहीं है, बस डेली बैठिए रैंडमली. अगर कोई एक्टिविटी नहीं करा पा रहा है तो ये आप लेके बैठिए. लाइक विच नंबर कम बिफोर 13? 12. विच नंबर कम आफ्टर 13? 14. जब आप ये डेली करेंगे तो बच्चों को ऑटोमेटिकली पोजीशनिंग देखने की आदत हो जाएगी. और एक और चीज जो आई थिंक आई मिस्ड, डेली बच्चों से ओरली जरूर पूछें without the help of any of this aids or cards or anything. Which number come before 14? 13. Which number come after 14? 15. Orally जरूर पूछे. Orally when they think it will improve their thinking capability. वो सोचेंगे थोड़ी देर स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे दे गेट यूज टू इट एंड दे गेट फास्ट. वो क्विक रिस्पॉन्स देंगे. स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा स्लो रहे, बट जैसे जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस देंगे, आप बैठे हुए आपने कराया है तो उसके अंदर आपने पूछ बट विच नंबर कम बिटवीन 9 and 11? 10. थोड़ा सा हो सकता है स्टार्टिंग में स्लो, बट ग्रेजुअली दे विल पिक अप एंड दे विल स्टार्ट टेलिंग यू फास्ट क्विकली. ये इट विल इम्प्रूव देयर थिंकिंग एबिलिटी. So this is all for these activities before, between and after number. I hope you like it. And मैं आपसे मिलती हूँ दोबारा some new important and interesting concept. Till then, bye. Stay home. Stay safe. Bye bye. Mama.